तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही एक ख़ास खबर देने जा रहा हूँ। सीमा जो रोज़ाना लोगों को नए नए तरीके से, पुलिस को, गवर्नमेंट को और भारत के तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। अब 3 दिन पहले भी उसके पास दिल्ली पुलिस आई थी, जो मैंने आपके इल्म में डाली थी कि उससे उसका एक मोबाइल भी लेके चले गई है। और अब सीमा को थाने में दोबारा दोबारा यानी कि पुलिस स्टेशन उसको बुलाया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि सीमा की अब डेली बेसिस पे पहले जो है ऑडियो लीक हुई, फिर चैटिंग लीक हुई, अब वीडियो भी सामने आ गई है, प्लस न्यू ऑडियो भी सामने आ रही है कि जिसके अंदर ये सबूत मिलते हैं कि सीमा को, जो कि पाकिस्तानी भगोड़ी है, घुसपैठिया है, जो गैर कानूनी तरीके पर से घुस के जाके भारत में बैठ गई है, और एक 5वीं क्लास पास औरत, एक जाहिल औरत, जो कि खुद जो है एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर शामिल है, और वो एक क्रिमिनल घोषित होती है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी और भारत के कानून के मुताबिक भी, मगर उसको इतना सेलिब्रिटी बनाया हुआ, इतना प्रोटोकॉल दिया हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम ये कहते हैं तमाम बहन भाइयों से, और खुसूसी तौर पर भारत के सनातनी मजहब के बहन भाइयों से, कि देखें सीमा ने एक अपराध किया है और सीमा एक अपराधी है। देखें इसने भारत के कानून को बिल्कुल तोड़ा है। और अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर रही, देखिए दोस्तों, वो यहाँ से जब निकली है तो वो लीगल निकली है, यानी कि उसके पास तमाम सबूत, हर चीज़ मौजूद थी, पासपोर्ट मौजूद था, वीज़ा मौजूद था, दुबई शारजा का भी प्लस नेपाल का भी। तो दोस्तों देखें इसने जो कानून नियम तोड़ा है वो भारत का तोड़ा है, और भारत की पुलिस ने या भारत के कानून के मुताबिक ये सिर्फ 4 दिन जेल में रही और इसको फिर फौरन बेल दे दी गई। अगर हम ये कहते हैं कि इसको बेल भी अगर दी गई है तो ये जो है इसको शेल्टर होम में होना चाहिए था अब तक। तो दोस्तों हम कहते हैं कि जो सीमा कर रही है, एक तरफ इसकी रोज़ाना पिटाई होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसके फौरन बाद ये लाइव में आके कहती है कि हम बहुत खुश हैं। तो दोस्तों हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, वो क्या चाहती है। वो जो है भारत को जय भारत, भारत माता की जय भी कहती है, और रोजाना अपनी ऑडियो और वीडियो या कुछ ना कुछ लीक भी करवा के वो जो है भारत का जो है समझ ले कि भारत को एक तरीके से डिक्रीज भी कर रही है कि भारत में क्या कुछ होता है। और जिस तरीके से सचिन या सचिन का बाप नतरपाल सीमा पे तशद्दुद कर रहा है, हम तो कहते हैं उसके साथ जो भी होता है, क्योंकि वो ये डिजर्व करती है। क्योंकि जिस तरीके से वो एक हंसता बसता घर हैदर भाई का बर्बाद करके चले गई। सोचे कि हमारे पाकिस्तान में आज जैसे कि मिसाल के तौर पे ईद चल रही है, ईद का दिन है आज भी, तो हैदर भाई बेचारा जो कि इस वक्त ना कोई अच्छे तरीके से वो बेचारे कि ना ईद मना रहा है और ना उसका किसी किस्म के काम में दिल लग रहा है, ना खाने में ना कोई। हम तो अपने अपने घरों के अंदर दावतें मना रहे हैं और मेहमानों के पास भी जा रहे हैं और हर मामला कर रहे हैं, मगर हैदर भाई जो कि अपने बच्चों के लिए बेचारा बहुत परेशान है दोस्तों। तो हम इस केस से जुड़े हुए ही है इस हवाले से कि हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे, 4 जाने जो कि एक दरिंदों के हाथों में मौजूद है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि उन बच्चों की बिल्कुल भी कोई केयर नहीं है। जो पिछली लाइव जो सचिन और सीमा की कल की जो लाइव है उसके अंदर जब 8:40 की वो लाइव पूरी होती है, तो वो अचानक से वो काला कुत्ता, वो लप्पू सचिन, वो कुत्ते का बच्चा नतरपाल की औलाद, वो उठा है और जाके उसने मासूम बच्चों को जाके मार के, और जो है बच्चे बिल्कुल एकदम खामोश हो गए। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप वो लाइव कल वाली उसकी चेक कर लें। तो 8:40 पे वो उठा है, 8 मिनट 40 सेकंड पे वो लप्पू उठ के गया है और बच्चों को मार के आया है। तो हम ये कहते हैं कि वो किस कानून के तहत उन बच्चों को मार रहा है। तो दोस्तों देखें, ये ऐसी कोई कमीनी औरत जो हमारी पाकिस्तानी कुतिया यहाँ से गई है, वो यहाँ से जब गई है, ये वो डिजर्व करती है कि वो रोजाना मार भी खाए, रोजाना डंडे भी खाए, ठीक है। वो जो जिसको उसने ऑडियो सेंड करी है, जिससे बात करी है कि मेरे को भैया इतना बुरा मारते हैं और वो पाइप से मारता है या फलाने से मारता है, मैं बेहोश हो जाती थी, लोग आगे पानी डालते थे। और वो मनूस औरत, कमीनी औरत, झूठी औरत अब ये भी कह रही है कि ये ऑडियो जो है, जो भी है वीडियो है, ये सब फेक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो वो एपी सिंह, जो कि एक, मैं तो उसको इंसान ही नहीं मानता, खैर आप जो मानते हो आपके इल्म में होगा, मैं तो कहता हूँ वो कि इंसान ही नहीं है, ठीक है। एक तरफ वो अपनी जो सीमा को बहन कहता है और दूसरी तरफ क्या मामला उसके साथ करा रहा है, प्लस वो कहता है कि आइए फलाना ढिमकाना,
जो है आईटी का एक वो शोबा है जो कि ये फेक बना रहा है, एडिटिंग कर रहा है। तो हम कहते हैं कि एपी सिंह, आप किसी और की भी ऐसी एडिटिंग करवा के दिखा दो, तो हमको सबूत दे दो कि ये बंदा ऐसा है और हमने इसको ऐसा करके, ये आईए वाले जो हैं, ये पाकिस्तानियों पर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ एपी सिंह साहब, जो आप ये पाकिस्तानी लोगों पे या जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि एक फेक तरीके से ये कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि थोड़ा आप भी करके दिखाएं इस तरीके से फेक। आप हकीकत को झुटला रहे हो। हकीकत को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। हकीकत एक हकीकत होता है और झूठ ऐसी चीज़ है कि उसके चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, वो फिर भी जो है वो झूठ ही रहेगा। झूठ कभी हकीकत और सच नहीं हो सकता। तो हम जो सिर्फ चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो गुलाम हैदर भाई के बच्चे हैं उनको इस कुत्ती कमीनी से दूर करके शेल्टर होम में रखा जाए और उनको जल्द अज जल्द डिपोर्ट किया जाए, जिसकी वजह से हम और तमाम भारत के जो बहन भाई जो गुलाम हैदर भाई के समर्थन के अंदर हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और हम भी आवाज़, दोस्तों हम भी आवाज़ उठा रहे हैं और आप भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मेरा खुसूसी तौर पर भारतीय बहन भाइयों से, सनातन मजहब के लोगों से और बिलखुसूस जो रबूपुरा या रबूपुरा के करीब करीब रहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो छोटा या कोई गवर्नमेंट का इदारा है या कोई छोटा डीसी ऑफिस है, तो हम ये कहते हैं कि आप लोग वहाँ जाएं और वहाँ जाके बच्चों के लिए गुहार करें कि ये गुलाम हैदर भाई के बच्चे जल्द अज जल्द शेल्टर होम भेजे जाएं, क्योंकि ये बच्चे जो अगर सीमा के साथ रह रहे हैं, ये बिल्कुल जो है बच्चों की जान को खतरा है। उस औरत को बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ना वो बच्चों का फ्यूचर देख रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि उन बच्चों का भारत में किसी किस्म का कोई फ्यूचर नहीं, उन बच्चों का वहां पर सगा कोई भी नहीं। ये सीमा कमीनी नंबर 1 की बच्चों को अपने ढाल बनाकर जो गैर कानूनी तरीके से बैठी हुई है, ये बच्चों की जान से खेल रही है। क्योंकि दोस्तों देखें, 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बच्चे ना पढ़ रहे हैं, ना बेचारे किसी मतलब एक्टिविटी अच्छी में है। वो एनी टाइम बच्चे जो है बंधक बन के बैठे हुए हैं, यानी कि जो है कैदी बने हुए एक तरीके से वो उस रबूपुरा के अंदर, उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर वो मौजूद है। और दोस्तों, मैं आपसे फिर अगेन ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप और जितने भी रबूपुरा के जो प्यारे बहन भाई करीब करीब पे इनको देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि गुलाम हैदर भाई के बच्चों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, संगीन जुर्म हो रहा है, उन बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, यानी कि उन बच्चों की कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, यानी कि वो बच्चे जो है उनकी बच्चों की जान को खतरा है। तो दोस्तों, हम ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द इन बच्चों को उस कमीनी चुड़ैल डायन से दूर किया जाए और उनको शेल्टर होम भेजा जाए और फिलफोर पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि जो अपराध एक सीमा हैदर ने किया है, अगर जो भी उसको रखना चाहता है, पहली बात तो ये है कि सीमा हैदर को वहाँ जेल होनी चाहिए। और अगर इनकेस जो सीमा सपोर्टर हैं, जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, आप सीमा को सपोर्ट करते रहिए और अपने घर में इसको पनाह दे दीजिए। क्योंकि इस कमीनी की, हम तो कहते हैं कि किसी भी मुल्क में घर में इसको रहने की इजाज़त ही ना हो, इसको जो है जेल भेजा जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप भी तमाम जो है सबका हैदर भाई का साथ दें, हैदर भाई का सपोर्ट करें और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जल्द अज जल्द हैदर भाई भारत आ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से लप्पू सचिन ने ये कहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान को हिला दूंगा, ठीक है, मेरा मुंह खुलेगा तो पूरे पाकिस्तान को हिला दूंगा, फिर उसने ये कहा कि ये 2.5 किलो का हाथ, हम ये कहते हैं भाई वो काले रीछ, वो भंगी, काले काले तेरे हाथ और तू दिखा रहा है फलाना और ढिमकाना, समझा। हम कहते हैं हैदर भाई आ रहा है भारत ना, तू पाकिस्तान तो हिलाने के दूर की बात करता है, तू हैदर भाई की उंगली भी हिला के दिखा दे। अबे तू मर्द ही नहीं है किन्नर, तू खुसरा है खुसरा। मर्द तो हैदर भाई है, वो नजर आता है चेहरे से भी मर्द, और वो बच्चे भी हैदर भाई के हैं, कुत्ते। तू हैदर भाई के बच्चों को अपना बच्चा बोलता है, तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को शायद समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों, फिर किसी वीडियो में हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।